हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल अमिताभ मैथ में। दोस्तों आज हम प्रश्नावली 1.1 का पार्ट 2 करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 किए थे जिसमें यूक्लिड विभाजन विधि से एचसीएफ ज्ञात करना सीखे थे। यह हमारा पार्ट 2 है जिसमें उससे आगे के प्रश्न को देखेंगे। यदि आप उस पार्ट को नहीं देखें पहले पार्ट को, तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए इस सेशन को करते हैं स्टार्ट। और हाँ, आप लोग दिल थाम के बैठिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ इससे पहले वाले वीडियो में यूक्लिड विभाजन विधि से एचसीएफ ज्ञात करना सिखाए थे। चलिए यहाँ भी वही काम करना है। दूसरा प्रश्न है, पहला प्रश्न को देख लिए थे कल पार्ट 1 में, आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वहाँ जाके देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दर्शाए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई क्या है, पूर्णांक है। आप सबसे पहले बताएंगे कि धनात्मक विषम पूर्णांक किसको कहते हैं। आप जल्दी जल्दी बताइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक किसको कहेंगे। तो आप लोग को पता होगा धनात्मक विषम पूर्णांक यानी धनात्मक संख्या होना चाहिए, और विषम धनात्मक मतलब विषम संख्या जो हो धनात्मक हो। यानी तो हम कह सकते हैं, आप कहेंगे क्या, जो 9 एक विषम संख्या है। 9 क्या है, विषम संख्या है। अगर 9 को 6 से भाग दिया जाए, यानी 6 को 6 से 9 में भाग दिया जाए तो आप कैसे लिख सकते हैं, 6 एकम 6, शेष कितना हुआ 3। तो इसको लिखते हैं कैसे, यूक्लिड विभाजन विधि ये है, a बराबर BQ + R, ये हमारा यूक्लिड विभाजन विधि है। b जो भाजक होता है जिससे भाग देते हैं, यानी यहाँ पर b हो गया 6 और a हो गया ये जिसमें भाग देते हैं, और q होता है ये जो भागफल होता है, और शेष r। ठीक, यहाँ देखिए 9 है, 9 एक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। इसको आप लिखते हैं 6 से भाग देते हैं। इसको किससे भाग देते हैं, 6 से, काहे कि यहाँ 6 है, सब जगह 6q है, इसीलिए 6 से भाग देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 गुने q, b का मान कितना है 6 है तो 6, और q का मान कितना 1 तो 1, अब प्लस कितना 3 है तो यहाँ 3। आप 9 को ऐसे लिख सकते हैं। तो जब आप 9 को ऐसे लिखेंगे तो बताइए 6 है, और 1 को हम लोग क्या माने हैं, q माने q है ना। देखिए यहाँ 1 क्या है, q है, तो q प्लस कितना 3, देखिए इस रूप का आ रहा है। फिर कहेंगे आप 17 भी क्या है, विषम पूर्णांक है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं। यानी 17 में 6 से भाग दीजिए, 17 में 6 से भाग दीजिएगा तो 6 दूना 12, 6 दूना कितना हो जाएगा 12। अब 5 17 यानी 5 शेष बच गया, तो इसको लिख सकते हैं 6 गुने 2 अब प्लस कितना 5, ऐसे लिखेंगे। और 2 को हम q माने हुए हैं, तो 6q + कितना 5, यानी 17 को हम ऐसे लिख सकते हैं। वही बात कहा है, जो क्या कोई धनात्मक विषम पूर्णांक इतना या इतना के रूप का होता है जहाँ q क्या है, एक पूर्णांक है। तो आप इसको देखिए, इसको हम मानेंगे क्या, तो मानेंगे a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। यहाँ पर मानना पड़ेगा, a को मानना पड़ेगा। तो मान लीजिए, माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या है दोस्तों, विषम पूर्णांक है, तथा b बराबर किसको मानेंगे, तो b यहाँ पर देखिए, यहाँ 6 है, 6q है, तो ये b हुआ है ना। अभी तुरंत देखें, फिर यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यानी q के जो गुणांक में रहेगा उसी को b माना है। अगर 4 रहता है यहाँ पर 6 की जगह पर 4 रहता है तो 4 मानते, b होता 4, और यहाँ पर 4 रहता है तो यहाँ 4, अगर 5 रहता है तो 5, 6 रहता है 6 है तो 6, 7 है तो 7 लिखेंगे। मतलब b का मान जो q का गुणांक होगा उसी को लिखना है। तो b का मान कितना हुआ 6। अब बताइए, अब इसका r यानी शेषफल क्या होगा। तो हम देख रहे हैं, आपको हम समझाए थे पहले वीडियो में, अगर किसी संख्या को जिस संख्या से भाग देते हैं तो उसका शेषफल, या देखिए यहाँ ये यूक्लिड विभाजन विधि है, a बराबर BQ + R, जहाँ r जो है ना, r 0 के बराबर या बड़ा होगा। r जो है 0 से बड़ा या बराबर होगा, और b से क्या होगा, छोटा, यानी जिससे भाग देंगे उससे हमेशा छोटा होता है। 0 से बड़ा होगा या बराबर, 0 हो सकता है,
जैसे वहाँ पर मतलब यही बात है, जो b से जिससे भाग देंगे उससे क्या होगा, छोटा होगा, उससे छोटा होगा। समझ रहे बात, जिससे भाग देंगे उससे छोटा होगा। तो यहाँ पर हम लोग किससे भाग दे रहे हैं, b से भाग दे रहे हैं, यानी यहाँ पर लिखा है 6q + 1 मान लीजिए। तो ये हमारा b है, ये हमारा b है, यानी b का मतलब क्या हुआ, यहाँ देखिए b क्या है, b से भाग दे रहे हैं, हम भाग दे रहे हैं किस में, a में। ये यहाँ a बड़ा फॉर्मूला है, तो इसमें a में भाग दे रहे हैं, किससे, b से भाग दे रहे हैं। तो b से भाग दे रहे हैं तो b से छोटा होगा ना, r b से छोटा होगा, और b का मान कितना है हमारे पास, 6 है। b का मान कितना है, 6। तो इसका मतलब r का मान क्या हो जाएगा, 6 से छोटा होगा। 6 से छोटा कौन कौन होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 होता है ना, यही ना शेषफल होता है। तो उससे छोटा होगा, तो यहाँ होगा जी शेषफल कितना होगा, 0, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। 6 कभी नहीं होगा, क्योंकि 6 से भाग दे रहे हैं, किस में, a में 6 से भाग दे रहे हैं। तो भाग जो शेषफल जो आता है हमेशा भाजक से छोटा रहता है, इसीलिए 0 हो सकता है शेषफल इसका, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 कभी नहीं हो सकता है। तो देखिए आप यहाँ पर समझ गए होंगे। चलिए अब इसको बनाना है यूक्लिड विभाजन विधि से। यूक्लिड विभाजन विधि से क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन विधि, a बराबर BQ + R, जहाँ R क्या है, जहाँ R जो होता है 0 से बड़ा होता है और B से क्या होता है, छोटा होता है। अब चलिए इसको मानने के लिए, अब देखिए जब हम क्या करते हैं, जब R बराबर क्या लेते हैं, 0, यहाँ देखिए R का मान पहले 0 रखते हैं, 0 रखेंगे तब a का मान क्या होगा, a बराबर b का मान कितना, 6 है, तो यहाँ लिखिए 6q + r का मान क्या रखना है, 0, तो यहाँ रखिए 0, तो आ गया कितना, 6q। जब r का मान रखेंगे कितना, जब r का मान लीजिएगा आप, r बराबर लीजिए 1, जब r का मान क्या रखेंगे 1, यानी r का मान 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला ये है, a बराबर b का मान कितना है, 6q। आप समझ रहे, 6q अब प्लस r है, तो r का मान कितना 1, तो यहाँ आ गया ये। जब r का मान 1 रखे तो ये निकल के आया। जब r का मान क्या लीजिएगा, आप लीजिएगा r का मान कितना 2, अगर आप 2 लेते हैं r का मान, तो a का मान क्या निकलेगा, 6q + 2। जब r का मान लीजिएगा कितना 3, तो 3 लीजिएगा तो a का मान क्या निकलेगा, 6q + कितना 3। आप समझ रहे होंगे। फिर जब अगर r का मान अगर आप लीजिएगा 4, तो क्या निकल के आएगा, a बराबर 6q + 4, ये निकल के आ जाएगा। और जब r का मान क्या लीजिएगा, फिर से देख ले रहे हैं ना, 5 तक न लेना है, तो अगर 5 ले रहे हैं, तो 5 अगर ले रहे हैं तो a का मान क्या निकलेगा, 6q + 5 निकलेगा। सॉरी 5 तक लेना था, ले लिए 5 तक, ठीक। 0 रखे तो ये निकल के आया, 1 रखे तो ये आया, 2 रखे तो ये आया, 3 रखे तो ये आया, 4 रखे तो ये आया, 5 रखे तो ये आया। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगा देना है। अब देखिए ये हमारा क्या बोला था क्वेश्चन, जो विषम पूर्णांक है, ये कोई विषम पूर्णांक है, देख रहे हैं ना, विषम पूर्णांक इसके रूप का होगा। ये सब क्या है, विषम पूर्णांक है, यानी 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, ये विषम पूर्णांक है। देख रहे हैं यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है। ऐसा अगर है तो इसका मतलब ये विषम पूर्णांक है। तो यहाँ देखिए ये 6q ये सम पूर्णांक है, यहाँ विषम पूर्णांक एक ये है 6q + 1, 6q + 3 ये हमारे विषम पूर्णांक है। यहाँ 6q + 5, यही ना बोला था, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 4, 5। यहाँ देखिए 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, ये ही ना हमारा विषम पूर्णांक है। तो हमको इसी को लिखना है। आप लिखना कैसे है सो देखिए, जहाँ यहाँ देख लीजिए, यहाँ आप देख रहे हैं सम पूर्णांक भी है, ये सम पूर्णांक है, ये सम पूर्णांक है, ये 6q + 2 सम पूर्णांक है, 6q + 4 सम पूर्णांक है। तो सम वाला को तो लेना नहीं, हमको लेना है विषम पूर्णांक को। तो यहाँ लिखेंगे, थोड़ा लिखना पड़ेगा, यहाँ 6q और 6q + कितना 2 और 6q + 4 क्या है, सम संख्या, सम है, क्या है ये, सम है। आप देख रहे हैं ये सम है,
6 क्यू प्लस 2 6 क्यू प्लस 4। यहाँ देखिए, यहाँ पर शेषफल अगर सम है तो इसका मतलब ये सम है, ये सम है, इसीलिए a बराबर सम संख्या संभव नहीं है, संभव नहीं है। काहे नहीं संभव है? तो काहे कि हम a को माने हैं विषम पूर्णांक। a किसको माने हैं? a को क्या माने हैं? धनात्मक विषम पूर्णांक माने हैं। यहाँ a का मान, इस सब a का मान है ना, तो a का मान किस कौन सी आया? सम पूर्णांक आ गया। हम माने हैं a को माने विषम पूर्णांक, आ गया सम पूर्णांक। तो क्या सम और विषम बराबर होते हैं? नहीं होते हैं, इसीलिए यह संभव नहीं है। तो इसीलिए अब कौन चीज़ संभव होगा? विषम मान है तो विषम वाला। तो a बराबर क्या? 6q प्लस 1, यानी ऐसे लिख दिए 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 संभव है। ये क्या है? संभव है, संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि ये विषम पूर्णांक है। ये सब क्या है? विषम पूर्णांक है, और हम a को विषम ही माने थे, तो ये हमारा a का मान हुआ, ये भी क्या है? विषम में है, तो इसीलिए ये संभव है। अतः यह एक विषम पूर्णांक है। आपको उम्मीद है कि आपको ये वीडियो, ये प्रश्न आसानी से समझ में आ गई होगी। आप लोग इसका लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या वीडियो को करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, देखते हैं अब तीसरा। चलिए देखिए तीसरा प्रश्न को देखिए। यहाँ कह रहा है किसी परेड में 116 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाली स्तंभों में क्या करना है? मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, यहाँ देखिए अधिकतम संख्या जब बोलेगा ना दोस्तों, तो हमको HCF निकालना होता है। अधिकतम संख्या जब बोलेगा तो HCF निकालना है। इसका मतलब HCF निकाल दीजिए। किसका? 32 और किसका? 616 का। तो यहाँ पर लिख दीजिए, सॉल्यूशन में बहुत आसान है। यहाँ पर पहली सेना लिखना पड़ेगा, पहली सेना की सदस्यों की संख्या, बताइए पहली सेना के सदस्यों की संख्या कितना है? तो 600 कितना? 16 है। तथा दूसरी सेना की सदस्यों की संख्या कितना है बताइए? तो 32 है। अब अधिकतम बोला है तो मौसल ले लीजिए। माना कि a बराबर क्या? जो बड़ा है, ये दोनों में जो बड़ा है उसको a मानेंगे। तो a बराबर क्या है? 616, और b बराबर क्या है? 32। इसीलिए यूक्लिड विभाजन विधि क्या कहता है? a बराबर bq प्लस r, यही ना कहता है। तो आप बताइए a का मान कितना है? तो देखिए यहाँ पर 616 है, तो 616 यहाँ लिख दीजिए। HCF लेना है तो b का मान कितना? 32, तो यहाँ 32 हुआ। इसका मतलब 32 616 में भाग देना है, यानी 32 से भाग देना है 616 में। आप जब भाग देंगे तो आ जाएगा क्या मर्तबे? 32 को भाग देंगे तो मतलब एक मर्तबे कितना हुआ? 32। तो यहाँ हो गया कितना? 9, और यहाँ कितना? यहाँ हो गया 9 और 2 29, और यहाँ 6। तो आप अगर 9 मर्तबे काटेंगे, कितना मर्तबे? 9 मर्तबे। अगर 32 को 9 से गुना करेंगे, 9 दूना 18, और 9 तिया 27 है 1 28। देखिए आ गया। 9 मर्तबे काटेंगे तो दूसरा कितना हुआ? 88। ये आ गया 8 यहाँ घटेगा तो 8 हो जाएगा, ये कट गया, 8 क्या हो गया? शेष हो गया। तो हम यहाँ पर ये तो लिखे हुए हैं, इसका लिखना है, यानी Q है, ये Q है। तो यहाँ लिख दीजिए Q बराबर कितना? 19, और प्लस कितना? 8 है। शेषफल कितना आ गया? 8। हमको लाना क्या था? 0। शेषफल 0 आएगा तब तो देखेंगे ना। तो उसके बाद फिर से क्या करना है? ये 32 को यहाँ लिखना है, ये 32 को यहाँ लिखना है। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक मौसम नहीं निकलेगा। ये 32 यहाँ आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा यहाँ पर,
ये 8 यहाँ पर आ गया। इसका मतलब देखिए, इसका अगर मौसम निकालना है तो ये जो 8 आया है, फिर 8 से 32 में भाग देते हैं ना जी, तो 8 से कितना हो गया 32। अब यहाँ पर 0 आ गया, 0 आ गया, इसका मतलब मौसम कितना हुआ 8। तो 8 तो यहाँ लिखे हुए हैं और भागफल कितना है 4 है, तो 4 से गुना कर दीजिए, शेष कितना आया 0, तो यहाँ लिख दीजिए 0। अब शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब यहाँ पर इसको ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पर क्या हो गया HCF क्या हो गया, यहाँ पर 8 हो गया ना, काहे कि यहाँ देखिए 8 से लास्ट में 8 से न कटा है, तो 8 इसका क्या होगा HCF। तो इसीलिए HCF यानी HCF यानी शेष 0 आ गया, यानी HCF निकालना था, HCF निकालिए। HCF किसका 616 और किसका 32 का क्या निकल के आ गया 8। यही हमारा क्या हुआ आंसर। यहाँ पर लिख भी सकते हैं, इसीलिए 616 और इसका HCF निकल गया ये। तो अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर कितना है 8। यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। देखिए चौथा नंबर प्रश्न को देखिए, कहा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। आपको ऐसा दर्शाना है। देखिए वही प्रश्न है, जैसे पहले प्रश्न को देखे थे, दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखे थे, सेम टू सेम वही है। बस आपको कहा है धनात्मक विषम पूर्णांकों का वर्ग ज्ञात करना है। ठीक, वर्ग इस रूप में आता है, यही चीज करना है। तो हम क्या बताएं, सबसे पहले आप मान लीजिए, माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या है धनात्मक पूर्णांक है। तो इसका मतलब ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसका मतलब a बराबर क्या है BQ+R है। बिजली अप एंड डाउन करे, जिसके वजह से आपको लाइट कभी कम कभी बेसी दिख रहा होगा। चलिए ये हुआ। अब हम b किसको मानेंगे, तो आपको बताए थे गुरुजी यहाँ पर 3 है, यहाँ 3 है, इसका मतलब b का मान क्या हुआ 3। और जब b का मान 3 हुआ तो आप लोगों को पता हो गया होगा जो r का मान क्या होगा, तो r का मान 3 से छोटा होगा। 3 से छोटा क्या क्या हो सकता है 0, 1, 2, बस यही ना, 3 से छोटा होने वाला है मान, बस सिंपल सा लिख देना है। ठीक है, धनात्मक रखना है, ये नहीं जो माइनस में आ जाए। ये आ गया 0, शेष यही ना रहेगा 0, 1, 2 यही हो सकता है। तो आप लिखे इसीलिए यूक्लिड विभाजन विधि से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या विधि लिखे मैका से लिख दीजिए। यूक्लिड विभाजन विधि क्या है, a बराबर BQ+R है। ठीक, अब रखिए, जब आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा आप, जब गुरुजी r बराबर रखेंगे कौन चीज 0, आप रखिएगा 0, r बराबर 0 लिखिएगा तो a का मान क्या निकल के आएगा बताइए। तो b यहाँ पर देखिए फॉर्मूला है, b का मान कितना है 3, तो यहाँ लिखिए 3, q है तो q प्लस r का मान क्या रखे तो 0, आ गया हमारे पास कितना 3q। ऐसे यहीं पर बात नहीं खत्म हुई, आप बोला है जी इसका वर्ग करना है। क्या करना है, वर्ग करना है, यानी a का वर्ग करना है, a का वर्ग, इसीलिए a का वर्ग की यानी a का मान कितना है 3q। इसका मतलब 3q का भी क्या करेंगे वर्ग करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा कितना 3 तिया 9q हो जाएगा, 9q² हो गया। अब यहाँ से देखिए आपको यहाँ दिख रहा है जो 3 है, इसका मतलब 3 इसमें से कॉमन लेना है, 9q में से 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 3q², ये बचेगा ना। ये जब बचेगा इसका मतलब 3, ये पूरा जो है ना जो कॉमन ये इसको मानेंगे m आ गया। फिर अब क्या लेना है, अब जब r बराबर क्या लीजिएगा 1, अब अगर 1 लीजिएगा तो a का मान क्या निकलेगा, a का मान निकलेगा गुरुजी 3q+1 ये निकलेगा। हमको यहीं पर बात नहीं खत्म करना है, अब वर्ग करना है। अब वर्ग करना है तो a का वर्ग किया, इसका मतलब ये पूरा का वर्ग होगा 3q+1
इसका भी क्या करना है, वर्ग। तो ये हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या बी स्क्वायर तो b का मान कितना 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2a का मान कितना 3q इंटू 1। यहाँ देखिए 3 दिया 9q स्क्वायर प्लस कितना 1 प्लस यहाँ देखिए दोनों को गुना कीजिए, 3 दूना 6q, यहाँ पर लिख दीजिएगा ऐसे 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। हमको कॉमन क्या लेना है, ये दोनों में क्या कॉमन लेना है, तो यहाँ देखिए 3 है तो 3 कॉमन लेना है। तो 3 अगर कॉमन ले लेते हैं ये दोनों में अगर 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 3 या 9, यहाँ होगा 3q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6, यहाँ 2q बचेगा और प्लस क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जगह नहीं था, अलग पेज पर लिखा गया। यहाँ देखिए 3 अगर कॉमन लेते हैं, ये दोनों में अगर 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या हुआ, 3 दिया 9, 3 दूना 6q, अब प्लस क्या हुआ 1। अब देखिए 3 है, इसको जो कॉमन है इसको क्या मानेंगे हम, m मानेंगे। जब इसको m माने तो प्लस m, 3m प्लस कितना हो गया 1, ये 1 रखे तो ये निकल के आया। जब आप रखिएगा, अब कौन चीज आप रखिएगा 2, जब आप रखिए 2, जब r का मान क्या रखिएगा 2, जब r का मान 2 रखिएगा तो a का मान क्या निकल के आएगा, तो कहिएगा गुरुजी 3q प्लस 2, ये निकल के आ गया। अब इसका क्या करना है, वर्ग करना है। वर्ग करेंगे तो यहाँ होगा 3q प्लस 2 का कौन चीज वर्ग स्क्वायर होगा। जब इसका वर्ग करेंगे हम, जब इसका क्या करेंगे वर्ग करेंगे तो यहाँ होगा 3q का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होगा ना। तो यहाँ हो जाएगा कितना 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 दूना 6, 6 दूना कितना 12q। यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12 को पहले लिख लीजिए 12q प्लस कितना 4, यही ना लिख सकते हैं आप, पेज में जगह नहीं है जिसके लिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं। आप देखिए ये लिख दिए हैं आप, तो आप यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हैं, ये इसको 3 में तोड़ देना है ना, थोड़ा काम करना पड़ेगा आपको, उसके बाद ही कुछ बात बनेगी। फिर 12q प्लस इसको लिख सकते हैं क्या 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, लिख दीजिए। आप देखिए अब ये तीनों में 3 कॉमन लेना है, आपको 3 ही कॉमन लेना है। अगर 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 3 चौक 12q प्लस कितना बचेगा 1, ये 3 कॉमन ले तो 1, यहाँ प्लस कितना हुआ 1, यहाँ देख रहे हैं ना आप 12q प्लस 1 ले लिए ना। आप देखिए 12q प्लस 1 आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा, इस सब को क्या मानिएगा आप बताइए, क्या मानिएगा, तो m मानेंगे प्लस कितना हुआ 1। यहाँ भी देख रहे हैं जो 3m प्लस 1 आया, यहाँ भी देख रहे हैं 3m प्लस 1 आया, यहाँ भी आया 3m प्लस 1, यहाँ भी 3m प्लस 1 आ गया। दोनों तरह मतलब दोनों जगह आ गया 3m प्लस 1 के रूप का आया। अब यहाँ पर क्या लिखना है, अब यहाँ पर लिख देना है, देख रहे हैं ना आप लोग। तो यहाँ पर आपको लिखना है, आपको क्या लिखना है सो बताते हैं। आपको कुछ नहीं लिखना है, बस तनी छोटी सी बात है उसको लिखना है। इसीलिए किसी धन पूर्णांक का वर्ग, किसी धन पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का क्या होता, यहाँ पर लिखिए, दिख नहीं रहा है, 3m प्लस 1 के रूप का क्या है, 3m प्लस रूप का होता है, क्या होता है। हो गया आंसर, यही तो लाना था, यही बोला था 3m या 3m प्लस 1 के रूप का आता है, तो आता तो है, वही तो आता है, वही ना आता है, अभी सॉल्व किए तो वही तो आता है 3m। यहाँ देखिए 3m के रूप में आया, 3m प्लस 1 के रूप में आया, यहाँ भी देखिए 3m प्लस 1 के रूप में आया, यानी वही तो आया है। तो यही हमारा क्या हो गया, सत्य हो गया। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए 55 नंबर प्रश्न को देखिए, ये भी वही काम है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग घन, धनात्मक पूर्णांकों का घन करना है ना। इससे पहले वाले में देखे थे वर्ग करना था तो स्क्वायर कर देते थे, यहाँ घन कर देना है, बस सिंपल वही बात है। आप लिख दीजिए यहाँ पर, मान लीजिए
माना कि ए कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, जब ए कोई धनात्मक पूर्णांक है इसका मतलब ए बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बी क्यू प्लस आर होता है ना ऐसा। आप बी किसको मानिएगा, बोलिए, बी पता चल गया होगा, 9 है तो 9 मानेंगे बी को। बी बराबर कितना हो गया, 9। तो आप बताइए आर का मान क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, 6, 7, 8, यही तो हो सकता है आर का मान। रख दिए, आप यूक्लिड विभाजन विधि लगा दीजिए सर। इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या कहते हैं यूक्लिड विभाजन, तो कहते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यही कहते हैं जहाँ आर जो होता है ना 0 से बड़ा या बराबर और कितना बी से छोटा होता है। यहाँ 9 था तो 9 से छोटा होगा। अब देखिए, अब रखिए मान, जब आर बराबर क्या रखिएगा आप, 0 रखिएगा, आप रखिए 0। जब आप 0 रखिएगा तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बी का मान कितना हुआ, 9 क्यू प्लस 0। इसका मतलब आ गया आंसर कितना, 9 क्यू। यहाँ पर नहीं, अब वर्ग करना, घन करना है, तो घन करना है तो ये क्यू, तो ए क्यू किया, इसका मतलब 9 का भी क्या करना है, क्यू करना है। तो 9 का क्यू कितना होगा, 9 27, 27 क्यू का क्यू। ठीक, यहाँ से आपको क्या लेना है कॉमन, 9 है ना, देख ले सब जगह 9 है, तो 9 आपको क्या करना होगा, कॉमन लेना होगा। इसमें से 9 अगर कॉमन ले लेते हैं 9, तो 9 कॉमन लेते हैं, यहाँ क्या बचा, 3 क्यू का क्यू हो गया ना। अब बताइए 9 है, ये पूरा को क्या मानना है, m आ गया ये ग्रुप 9m। फिर आप लिखिएगा जब r बराबर क्या लीजिएगा गुरुजी, तो 1 रखिएगा। अब क्या रखिएगा, 1। अब 1 रखिएगा तो क्या होगा, a का मान a बराबर 9 क्यू प्लस 1 नहीं ना होगा। अब इसका क्या करना है, क्यूब करना है। अगर इसका क्यूब किया इसका मतलब इसका भी क्यूब करना है, 9 क्यू प्लस 1 का क्या करना है, होल क्यूब। तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है बताइए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए जल्दी, इसका फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। तो कहेंगे ए क्यू यानी 9 क्यू का, यानी ए क्यू फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर, ए का मान कितना 9 क्यू, 3a स्क्वायर बी का मान कितना 1, फिर प्लस इसका क्या होता है 3ab का स्क्वायर, यानी बी का मान, ए का मान कितना 9 क्यू, अब गुने बी का स्क्वायर, तो बी का मान कितना 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर ला सकते हैं आप, इसको क्यू कर रहे हैं तो हल्का सॉल्व करने के लिए, तो 9 का क्यू यहाँ हुआ, 9 का क्यू वैसे कर सकते हैं, और क्यू का क्यू फिर प्लस 1 का क्यू 1 होगा। फिर यहाँ पे भी ऐसे कर सकते हैं, यानी 3 इंटू 9 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं किसका 9 का स्क्वायर और क्यू का स्क्वायर। इसको जब तोड़ेंगे तो ऐसा नहीं लिखेंगे, ठीक, 1 है तो 1 है, फिर प्लस 3 है तो 3 इंटू 9 क्यू प्लस कितना 1, ये वाला प्लस जो 1 था ना, सॉरी प्लस आप रख दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे क्या लिखिएगा आप 9 क्यू ए क्यू प्लस इसको लिख दीजिए, नतिया कितना हो गया, नतिया बोलिए कितना होगा 27। जैसे यहाँ पर 3 इंटू 9 क्यू 9 स्क्वायर है, और उसके बाद क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ कितना होगा 3 इंटू 9 क्यू, और उसके बाद प्लस ये 1 यहाँ पर लेके आ जाएंगे। अब बताइए हमको क्या कॉमन लेना था, 9, तो सब में से 9 कॉमन लेंगे, इसमें से पूरा में से क्या कॉमन ले लेंगे 9 कॉमन लेंगे। 9 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर 9 क्यू था तो 9 स्क्वायर हो गया, 9 स्क्वायर इसका मतलब 9 9 81, 9 का स्क्वायर बचा तो 9 9 81 क्यू का क्यू प्लस यहाँ पर 9 कॉमन लिए तो 2 9 था, तो 1 9 आ गया, तो 1 9 बचा, तो आप 1 9 और 3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 क्यू स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर 1 9 था, 1 9 कॉमन ले लिए तो क्या बचा 3 क्यू, तो 3 क्यू अब प्लस क्या हुआ 1। अब यहाँ पर मानिए 9 इस पूरा को क्या मानिएगा m, तो m मान लिए, अब प्लस कितना हुआ 1, ये रूप में आ गया, ऐसा आ गया ना। ऐसे ही करते
कर सकते हैं आप लोग बहुत, है ना। कहाँ तक करना है? 8 तक। इतना कौन मान पुट करते रहेगा, ऐसा मान नहीं करना है। देखिए आपको इस रूप में दिखते जाएगा, तो आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं। आप यहीं पे भी लिख सकते हैं या मान रखते चलिए, आप मान रख के इस रूप में सब आ जाएगा, इसी रूप में ऐसा ही आएगा, ठीक। तो हमको लाना है, अगर मान लीजिए इस रूप में आ गया तो आप अगर 2 रखेंगे, क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। अगर जब m का मान क्या रखेंगे? जब रखेंगे क्या? जब r बराबर क्या रखेंगे? 2, तो a का मान क्या आ जाएगा? तो कहेंगे 9q प्लस 2 आ गया। अब इसका क्या करना है? q। इसका q करेंगे, इसका मतलब 9q प्लस 2 का भी क्या करना है? q करना है ना। आप लोगों को वीडियो दिख रहा है ना सही से? चलिए इसका q करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो AQ फॉर्मूला क्या होता है? AQ यानी 9 का q प्लस BQ, इसका मतलब 2 का q, फिर प्लस 3a स्क्वायर यानी 9q का स्क्वायर इंटू कितना? 2, फिर प्लस 3a का मान 9q गुने कितना? B का मान 2, तो 2 का q। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, लिखने का तरीका सीखिए। यहाँ पर 9q AQ नहीं लिख सकते ऐसा, बचपन में सीखे थे ऐसा, ऐसा लिख दीजिए। फिर प्लस 2 का q कितना हुआ? 8, तो 8 यहाँ लिख दीजिए। फिर यहाँ देखिए 3 इंटू 9 का q है, तो यहाँ 9 का स्क्वायर है, तो 9 स्क्वायर इंटू किसका? q स्क्वायर। 9 स्क्वायर है तो q स्क्वायर इंटू कितना? 2, फिर प्लस यहाँ देखिए 3 इंटू 9q इंटू कितना हो गया? ये 8 हो गया। अब इसको सीधा करके लिख दीजिए। सीधा कैसे करिएगा? तो 9q इंटू q, फिर 8 को रख दीजिएगा लास्ट में। 3 इंटू 9 स्क्वायर इंटू q स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 9q गुने 8, और ये प्लस 8 इधर आ गया, ठीक है। आप समझ गए होंगे। अब देखिए आप यहाँ से कॉमन लेंगे। आप कॉमन क्या लेंगे गुरुजी? तो कॉमन लेंगे 9 कॉमन लेंगे, इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे। तो 9 कॉमन ले लेंगे इसमें से, यहाँ से यहाँ 9 कॉमन ले लेंगे, इसमें से क्या कॉमन लेंगे? 9 कॉमन लेंगे। तो 9 कॉमन जब लेंगे तो यहाँ पर तो 3 गो 9 था, तो 1 9 कॉमन लेते 2 गो 9 बचा, इसका मतलब 81, और 2 गो 9 बचा, इसका मतलब 81 और 9 81, यहाँ q, फिर प्लस यहाँ 2 गो 9 था, 1 9 ले लिए तो 1 9 बचा, इसको इससे गुना कर दीजिएगा। तो 1 9 ऐसे गुना कीजिए, 9 27, और 27 दूना कितना हो गया बताइए? 27 दूना 54 q स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर 1 9 था ले लिए, तो 8 3 कितना हो गया? ये 24। 1 9 है ये ना था, 1 9 था, तो 1 9 यहाँ से ले लिए हैं। तो अब बताइए, तो यहाँ हो गया, सॉरी b का स्क्वायर ना, यहाँ पर b स्क्वायर है, वो स्क्वायर हो गया, स्क्वायर 2 का स्क्वायर, फॉर्मूला में स्क्वायर होता है, तो यानी 4 हो गया। तो 4, तो 9 ले लिए, तो इसका कितना होगा? 4 तिया 12 q, और यहाँ पर क्या बच गया? 8। तो यहाँ पर देखिए 9, इसको क्या मानेंगे पूरा को? m, तो यानी हो गया ये 9m प्लस 8 आ गया। 9m प्लस 8 ये रूप का आ गया। हमसे पूछा क्या था बताइए? पूछा था 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होगा। तो देखिए तीनों रूप का आ गया ना, यहाँ देखिए तीनों रूप का आ गया, यहाँ 9m रूप का आ गया, फिर 9m प्लस 1 के रूप का आ गया, फिर यहाँ देखिए 9m प्लस 8 के रूप का आ गया ना, बस हो गया। यहाँ पर लिख दीजिए आप, यहाँ पर आप लिख दीजिए। अतः अब मान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अतः किसी, यहाँ पे भी आंसर हो जाएगा, अतः किसी धन पूर्णांक का घन, अतः किसी धन पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और ये 1.1 आज हमारा क्या हो गया? क्लियर। तो आप लोग इसका प्रैक्टिस बार बार कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर नेक्स्ट चैप्टर जो है 1.2 उसको लेके आएंगे। तब तक आप लोग इसका प्रैक्टिस करते रहिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। मन लगा के पढ़िए।